सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं, सिंध हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा इलाकों को बंद करने के लिए गौर शुरू कर दिया है और जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने इस बात का इंदिया भी दे दिया है कि जो हॉट स्पॉट हैं, जो इलाके जिनमें केसेस ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, उनको सील करने पर गौर किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा, इसी प्रोग्राम में बैठकर बात की गई थी। माजी में डेप्यूटी कमिश्नर्स के जरिए कुछ इलाकों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उन इलाकों को सील कर दिया गया था, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, लेकिन अगले ही रोज वो जो नोटिफिकेशन था उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको मनसूख कर दिया गया, फिर वो इलाके खोल दिए गए थे। अभी ये बातें सामने आ रही हैं कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है। खास तौर पर अगर इस प्रोविंस की बात की जाए, सिंध की, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और जो एनसीओसी ने 20 शहरों की लिस्ट जारी की है उसमें कराची का भी नाम है। अब यह देखना है कि आया अगले दिनों में मुस्तकबिल में लॉकडाउन दोबारा से कर दिया जाएगा या फिर कर्फ्यू की सूरत इख्तियार कर जाएगी या फिर क्या मामला होंगे। तमाम चीज़ों पर इस पर बात करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MNA शाहिदा रहमानी ने मुझे ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा इस वक्त सिंध हुकूमत का मौकफ क्या है, क्योंकि पहले दिन से जो इस तरह की बातें सामने आ रही थी लॉकडाउन किया, अप्रिशिएट किया गया मुराद अली शाह साहब को, पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को। उसके बाद लॉकडाउन के कोई जो मकसद थे वो हासिल नहीं कर सकी सिंध हुकूमत। उसके बाद अब ये दोबारा बातें सामने आ रही कि लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी। अभी अपडेट्स क्या है, लॉकडाउन कब तक देखने में आएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत अहम इशू है इस वक्त और ये वबा जो है पैंडेमिक बदतरीन हद तक फैल चुकी है और जिसका हमने इजहार भी किया था। मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर अपील की थी कि आवाम से कि घरों पे रहें, इसको सीरियस लें, ये वबा खतरनाक हद तक हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त जबकि हमें एक नेशनल नैरेटिव की जरूरत थी, पूरी कौम को एक होना था, प्राइम मिनिस्टर से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुजारिश की कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप आगे बढ़ें, हमें एक जो है पॉलिसी देनी पड़ेगी। और जिसपे आपने देखा कि वफाकी हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार रही। बल्कि ना सिर्फ ये, उन्होंने जो सिंध का लॉकडाउन था, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा कि उस लॉकडाउन को नाकाम बनाने के लिए विफाक से मिनिस्टर्स भेजे गए विफाक के खर्चे पे कि वो इनके अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सिंध के अंदर आपने देखा खुर्रम शेर जमान साहब हों या फिरदौस शमीम नकवी या गवर्नर साहब, सब के सब इसका मजाक उड़ाते रहे और कहा कि ये फैशन है, कहाँ है कोरोना, कैसा है कोरोना। आज ये आप सूरत हाल देखिए कि वो लोग जो कहते रहे, आज वो खुद इस मर्ज के अंदर अल्लाह ताला सबको शिफा दे। लेकिन ये एक बदतरीन वबा थी और पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि ये एक चांस था गोल्डन कि हमें टाइम मिला। नहीं ठीक है, बदतरीन वबा थी, नहीं बदतरीन वबा थी वफाकी हुकूमत। एक मिनट, लेट्स मी कंप्लीट। हमने चाइना में भी देखा, हमने इटली में भी देखा कि वहाँ की तमाम बेस्ट फैसिलिटीज हेल्थ होने के बावजूद वो किस तरह हुआ। तो हमें निपटना चाहिए था, हमें वो इकदाम करने चाहिए थे। आप न्यूजीलैंड जैसी कंट्री को देखें जहाँ 36 केसेस पे वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लेते हुए सख्त लॉकडाउन। नहीं, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ठीक है, तमाम बातें आपकी अपनी जगह दुरुस्त हैं। मुराद अली शाह साहब का स्टेप बड़ा अच्छा था, लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने प्रॉपर लॉकडाउन किया था, क्या उसके नताइज हासिल करने में कामयाब रही सिंध हुकूमत? जी देखिए, जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने इकदाम किए, उस वक्त की आप शरह अमवात देख लें, उसके फैलने की शरह देख लें, उस वक्त बहुत कम था। लेकिन जब उसको नाकाम करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि हम लॉकडाउन तोड़ रहे हैं और तोड़ दिया जाए और गरीबों के हमदर्द बने, हम भी गरीब ही वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा गरीबों की जमात रही और गरीब ही वोट देते हैं। लेकिन हमारे दिल में भी उनका दर्द था। हमने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ें और हम एक पेज पर आते हैं, गरीबों की हेल्प कैसे करनी है उस पे आते हैं, हम उनके उस दौर में मदद कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं हुआ, उस लॉकडाउन को सैबोटाज किया गया। अच्छा, उस दौर में भी अभी अगर पिछले महीने की बात कर लूं तो ठीक है, सिंध हुकूमत ने राशन भी तकसीम किया, लोगों की मदद करने की बातें की गई, लेकिन लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया आपकी हुकूमत को कि कहां राशन तकसीम किया, कहां लोगों की मदद की। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। बात ये है कि जब काम करते हैं तो क्रिटिसाइज होता है,
जब काम करते हैं तो तनकीद होती है, और ये हमेशा से है कि जाहिर है अपोजिशन का काम है तनकीद करना। हुकूमत काम कर रही थी और बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। हमने तमाम यूसीज चेयरमैन ये नहीं देखा कि किस पार्टी का है, कैसा है। हमने तमाम यूसीज चेयरमैन, लोकल ज़कात कमेटी के चेयरमैन, फोकल पर्सन्स को उसमें नॉमिनेट किया, खवातीन को नॉमिनेट किया, 6 रुकनी कमेटी बनाई और बहुत आराम के साथ, बहुत नज़्म व ज़ब्त के साथ जो है वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, अभी अभी जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और शरह अमवात भी बढ़ती चली जा रही है, अब सिंध हुकूमत क्या सोच रही है? लॉकडाउन की तरफ जाएगी? देखिए, आज तो विफाक ने भी, वो विफाक जो कि इसका मजाक उड़ाता था, जिस तरह असद उमर साहब ने कहा कि इससे ज्यादा तो एक्सीडेंट के अंदर अमवात हो जाती हैं, और आज वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जुलाई में 12,000 तक पहुंच जाएंगे, तो ये 12 लाख तक पहुंच जाएंगे। ये तमाम चीजें वो लोग कह रहे हैं जो कल तक इसका मजाक उड़ा रहे थे। आज जब विफाक ने भी इसकी तरफ सोचना शुरू किया, मैं समझती हूँ कि पूरी कौम को एक, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का काम है कि पूरी कौम को लेके चलें, एक साथ होके चलें, तमाम सूबों के वज़ीर आला का हंगामी इजलास बुलाएं और अगर वो लॉकडाउन करना चाहते हैं उस पर स्ट्रेटेजी दें, पॉलिसी दें, ताकि सब मिलकर इस वबा का मुकाबला कर सकें। हाँ, तो सीएम साहब तो कल आ रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब, पीएम साहब जो है वो कल पहुंच रहे हैं, तो क्या जो है वो मुतवक्के है कि लॉकडाउन में जल्दी देखा जाएगा सिंध हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का जो फैसला किया गया है? पीएम साहब आते हैं, वो वजीर आला साहब को एतमाद में लेते हैं, नहीं लेते, अब ये तो वो उनके आने पे कोई मुलाकात मुतवक्के है, क्या पॉलिसी है और वो किस तरीके से लेके चलते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वजीर आला हाउस में आकर इजलास करते, वहां। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध वजीर आला मुराद अली शाह साहब की, इमरान खान साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इनकी मुलाकात मुतवक्के है मैडम? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, ये तो शेड्यूल में नहीं है, कैजुअल में कोई मुलाकात नहीं है। कैजुअल में अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि इस वक्त जो है हमें कौमी एक इत्तेहाद की जरूरत है, एक यूनिटी की जरूरत है, कौमी यकजहती की जरूरत है। लेकिन वजीर आजम साहब का जो अमल है, मतलब वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है, ये कहना चाह रही है? ये तो हर चीज का अमल बता रहे हैं ना। अगर उनकी मुलाकात आपकी जबानी सुनना चाह रहा हूँ ना, सिंध हुकूमत की जबानी के सिंध हुकूमत क्या समझती है? नहीं लिया जा रहा है एतमाद में वफाकी हुकूमत की जानिब से? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सिंध हुकूमत के कोई तर्जुमान से आप बात करें जो सिंध कैबिनेट में बैठे। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठी हूँ, बजट सेशन अटेंड कर रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुलाकात मुतवक्के है या नहीं है ये कल ही पता चला। पीएम साहब की सीएम सिंध से मुलाकात होती है या नहीं होती है, सूबे सिंध के अंदर लॉकडाउन लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता, वाज़े इस वक्त मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका शाहिदा रहमानी साहिबा की जानिब से। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द लॉकडाउन लगने वाला है और लॉकडाउन हो जाएगा इस सूबे के अंदर, जो कर्फ्यू की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हालात तशवीशनाक सूरत हाल में है। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप सबके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपने फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।